हेलो दोस्तों, मैं गिरीश कुमार सिंह, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूरोथेरेपिस्ट, आप सभी भाई बहन को सादर प्रणाम करता हूं और देश के सभी मैया को चरण स्पर्श करता हूं। आज का टॉपिक है घी। अब बहुत से वैद्य या डॉक्टर बोलते हैं कि घी खाना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, किसको घी खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, कौन सा घी खाना चाहिए, भैंस का खाना चाहिए या गाय का खाना चाहिए और क्यों किसको खाना चाहिए, उस टॉपिक पर मैं आज डिस्कस करूँगा। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो कोई भी खाद्य पदार्थ है, आप ये देख लें कि उसका तासीर क्या है, गर्म है या ठंडा, उसी के अनुसार खाना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी चीज़ का तासीर ठंडा है तो गर्म मौसम में खाएं, अगर किसी का तासीर गर्म है तो ठंडे मौसम में खाएं। अब उसी प्रकार घी है। अब घी का तासीर क्या है? घी दो चीज़ का होता है, एक गौ मैया का होता है जिसका तासीर ठंडा होता है और दूसरा भैंस का होता है जिसका तासीर गर्म होता है। अब जिनको ठंडे के मौसम है तो उनको भैंस का घी खाना चाहिए और गर्मी का जब मौसम आए तो उसे गाय मैया का घी खाना चाहिए। अब रहा कि दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए, गाय का घी है ना, उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत कम, नहीं के बराबर होता है, लेकिन भैंस के घी में फैट्स ज़्यादा मात्रा में रहता है। इसलिए जिन भाई बहन मैया को हार्ट का प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, तो वो कृपया करके भैंस का घी ना खाएं, वो बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, गाय का घी आप एक एक चम्मच खा सकते हैं लंच और डिनर में, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब रहा कि घी, तो घी का तासीर गर्म होने के चलते भैंस का, जो किसान भाई है, फिजिकल मेहनत करते हैं, वो ठंडे मौसम में भैंस का घी सुबह शाम मैक्सिमम दो चम्मच या एक चम्मच खा सकते हैं। लेकिन भैंस का घी सिर्फ वही खा सकते हैं जो शारीरिक परिश्रम करते हैं। जो भाई बहन मैया कुर्सी पर बैठ के ऑफिशियल वर्क करती है, वो कृपया करके भैंस का घी ना खाएं, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो, नहीं तो उनको आगे चलकर कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे मैया को जो शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं, गाय का घी खाना ही उचित होगा। हाँ, ठंडे मौसम में एक एक चम्मच खाइए और गर्मी मौसम में आप दो चम्मच गाय का घी खाइए, कोई नुकसान नहीं करेगा। जो हार्ट के कोलेस्ट्रॉल जिसको बढ़ गया है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो भी आदमी एक एक चम्मच गौ मैया का घी खा सकते हैं। हाँ, ठंडा में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, काहे कि गाय का घी का तासीर ठंडा होता है, इसलिए उस पर अलर्ट रहिएगा। अब रहा कि गाय का घी या कोई घी हो कब खाना चाहिए। देखिए, शास्त्र कहता है, ऐसे आप अपने जान पहचान के काबिल वैद्य से भी संपर्क कर लीजिएगा। शास्त्र कहता है कि अगर हम गाय का घी सुबह खाली पेट एक चम्मच खाते हैं तो यह बहुत ही लाभ पहुंचाएगा, पाचन क्रिया को दुरुस्त करेगा, सोच आसानी से होगा, अति लाभ पहुंचाएगा। अगर इसी गाय के घी को आप लंच और डिनर के साथ लेते हैं तो यह उतना लाभ नहीं पहुंचाएगा जितना खाली पेट सुबह में एक चम्मच खाने से पहुंचाता है। अब रहा कि खाली पेट एक चम्मच घी सबको नहीं खाया जाएगा, लेकिन अगर आप प्रयास कीजिएगा तो आप इसे खा सकते हैं। अब जैसे लीजिए, खाली पेट पानी पीना, सब कोई कहता है पानी पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता भी है, लेकिन आप जब आरंभ भी कीजिएगा ना तो फिर पिया नहीं जाएगा, आधा गिलास भी नहीं पिया जाएगा,
लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आप पानी 2 गिलास तक पी सकते हैं, कोई भाई बहन 3 गिलास तक पी सकते हैं, लेकिन आरंभ में आपको दिक्कत होगी। उसी प्रकार अगर घी सुबह में 1 चम्मच खाते हैं, सुबह में नहीं खाया जाएगा, वॉमिटिंग टाइप का फीलिंग आएगा, लेकिन आप सुबह में आधा चम्मच से या टीस्पून से 1/4 से आप खाना आरंभ कीजिए। उसको और अच्छा स्वादपूर्ण बनाने के लिए आप 2 चुटकी गोल मिर्च का पाउडर और गुड़ का पाउडर को मिलाकर आप खाइए तो आसानी से खा लीजिएगा। गाय का घी का दूसरा महत्वपूर्ण फायदा यह है, अगर सोते समय गाय के घी को अगर हम नाभि में लगाते हैं, पूरा उसको अंदर उंगली करके लगाइए, फिर उसके बाहर को पूरा मसाज कीजिए और सो जाइए, ये बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। अब देखिए, नाभि ऐसा एक पार्ट होता है ना, इसमें तेल लगाना ही चाहिए, कोई भी तेल हो, नारियल का हो, घी हो या अरंडी का हो या सरसों का तेल हो, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। काहे कि तेल का एक अपना महत्व है। उसी प्रकार तालू में भी अगर घी का आप मालिश करते हैं या कोई भी तेल का, तो बहुत ही लाभ पहुंचाता है। अब दूसरी बात है कि घी, तो क्या घी भैंस का खाना चाहिए या ना खाना चाहिए, या गाय का खाना चाहिए या ना खाना चाहिए? देखिए भाई बहन, आप तो ऐसे काबिल कोई वैद्य से, अपने जान पहचान से आप इसके बारे में परामर्श ले लीजिएगा। अब घी का फायदा किसी को नहीं करता है, किसी को करता है, ये व्यक्ति से व्यक्ति पर डिपेंड करता है। बहुत भाई बहन मैया को मान लीजिए एलर्जी हो, तो ऐसे आदमी को हम कभी नहीं कहूँगा घी खाइए, चाहे वह गाय का घी हो या भैंस का घी हो। इसलिए घी कितना खाना चाहिए या कब खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि सुबह में घी खाइए, बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, सब कोई खाने लगे। अगर किसी भी भाई बहन मैया को इससे एलर्जी होगा तो उसको तो नुकसान पहुंचाएगा ना। तो ऐसे भाई बहनों को आप वैद्य से परामर्श लेके ही खाएं। काहे कि हमारे आयुर्वेद में बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ है, जड़ी बूटी है, जो सबको सूट नहीं करता है। इसलिए ये सब यूज करने से पहले आप परामर्श ले लें तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि घी कब खाना चाहिए, उसका तासीर क्या है, किसको खाना चाहिए किसको नहीं। गाय का घी आप सबको ही खाइए, काहे कि इसमें फैट्स नहीं होते हैं। भैंस के घी में फैट्स होते हैं। अगर वो शारीरिक परिश्रम नहीं करता है, अगर किसान नहीं हो, पहलवान नहीं हो, तो उसको भैंस का घी अवॉइड करना चाहिए, काहे कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? जो टेबल कुर्सी पर बैठ के करते, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी ऑफिशियल ऑफिसर्स हो। आज जो किसान भाई है, पहलवान है, वो भैंस का घी खा सकते हैं, तो वो जो सैचुरेटेड फैट होता है उनको नुकसान उतना नहीं पहुंचाएगा। बाकी जो आदमी शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं वो गाय का घी खाए, गर्म भी हो या ठंडा। ठंडा के मौसम में इसमें थोड़ा गोल मिर्च का पाउडर मिला के आप खाएं तो ये बहुत ज़्यादा लाभ ठंडे मौसम में भी करेगा। इसलिए सभी भाई बहनों से कहते हैं, जो भी आपके गाय या घी के प्रति मतभेद है उसको हम आज दूर कर दिए। इसलिए आप घी खाइए, घी बहुत ही अच्छा होता है। गाय का घी खाइएगा तो अति सुंदर, बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। अब सत्य ज्ञान में लीजिए। सत्य ज्ञान में मेरे भाई बहन कुछ मुख्य चीज़ टॉपिक पर बात करता हूँ। जब भगवान राम जब रावण से लड़ रहे थे तो उस समय भगवान राम की आयु 50 साल थी और विद्वान बाहुबली रावण की आयु 100 साल थी। उसी प्रकार जब महाभारत हुआ था
तो द्रोणाचार्य की आयु उस समय 400 साल वर्ष के थे। तो स्वाभाविक है भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से बड़े थे, तो उनकी आयु स्वाभाविक रूप से 400 वर्ष से ज़्यादा ही होगा। दूसरी बात, अब इधर आइए, कोई भी आदमी को दक्षिण दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, किसी भाई बहन को दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए, इससे दीर्घायु आदमी होता है। अगर पूर्व दिशा में सर करके सोते हैं तो बुद्धिमान होता है, ब्रेन शार्प होता है, परंतु ब्लड प्रेशर की बीमारी भी पकड़ लेगी। इसलिए किसी भी भाई बहन मैया को उत्तर दिशा छोड़ के बाकी सब दिशा में आप सो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप जो सोइएगा तो आप पश्चिम तरफ सर रख के सोइएगा, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और नहीं तो दक्षिण दिशा में करके सोइएगा, और लास्ट में पूर्व दिशा में सर करके सो सकते हैं। लेकिन जो भाई बहन मैया ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, तो उनसे मैं सादर निवेदन करूंगा कि कभी भी पूर्व दिशा में सर करके न सोए। हाँ, पूर्व स्टूडेंट है जो पढ़ते हैं तो वो अपना दिशा को पूर्व या दक्षिण दिशा में करके स्टडी कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहता है, पढ़ने में कंसंट्रेशन बनता है। अब तीसरा टॉपिक चाहिए नींबू तो फिर दोस्तों भाई बहन बहुत लाभदायक होता है, डाइजेशन पावर को स्ट्रोंग करता है, लेकिन इसके भी कंडीशन है। अब इसी नींबू को आप पपीता में काला नमक या मसाला चाट के साथ खाते हैं, पपीता में नींबू डालते हैं रस उसका, वो पपीता आपके लिए जहर का काम करेगा। तो अपने जीवन में कभी भी पपीता के ऊपर नींबू का रस को ना गारें, अदरवाइज ये